सो गाइस, जब भी हम विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये एरर आता है, विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क, द सिलेक्टेड डिस्क हैज एन एमबीआर पार्टीशन टेबल ऑन EFI सिस्टम, विंडोज कैन ओनली बी इंस्टॉल ऑन जीपीटी डिस्क। ये इशू तब आता है जब आपकी जो पीसी में डिस्क है वो है एमबीआर, और जो आपने पेन ड्राइव बना रहे हो विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए पोर्टेबल पेन ड्राइव बना रहे हो वो आपने जीपीटी में बनाई हो। जो आपकी डिस्क लगी हुई है आपने आपके सिस्टम में, वो उसका जो पार्टीशन है वो है एमबीआर में। तो ये इशू तब आता है, या इसमें दो मेथड होते हैं। एक होता है विदाउट लूजिंग डेटा, आप इस इश्यू को फिक्स कर सकते हो। जो आपकी डिस्क है बिना उसको डिलीट करे और आप चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो लॉस भी ना हो, तो तब कर सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपका उसमें डेटा नहीं है तो तब आप यहीं से डायरेक्टली कर सकते हो। और पहला मेथड, अगर आप कोई भी डेटा लॉस नहीं करना चाहते हो उस डिस्क में से, तो बेटर वे है कि आप इस पेन ड्राइव को दोबारा पोर्टेबल बनाइए एमबीआर में। जो आपने जीपीटी सेलेक्ट किया था ना वहाँ पार्टीशन स्कीम में, रूफूस के अंदर, वहां पर आप एमबीआर सेलेक्ट करिए, दोबारा पोर्टेबल बनाइए एंड दोबारा इंस्टॉल करिए, तो ये हो जाएगी प्रॉपर्ली आपकी। अगर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो, आपको लगता है कि कोई भी डेटा आपका काम कर रही है, तो सिंपली आपने यहाँ से देखो ये डिलीट तो हो जाती है आपकी पार्टीशन, जो मैंने डिलीट किया हुआ है यहाँ पर जिसमें मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। ये 223 GB, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। सो यहाँ पर ये देख सकते हो, यहाँ पर 223 GB ये अनएलोकेटेड स्पेस आ गई। लेकिन यहाँ पर इसको सिलेक्ट करने जाता हूँ, नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आता। यहाँ पर कहता है इशू आता है विंडोज कैन नॉट बी इंस्टॉल टू दिस डिस्क। शो डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो आपको ये इस तरीके का एरर दिखाता है। तो एक तो वही मेथड आपको बताया कि आपको दोबारा पेन ड्राइव को पोर्टेबल बनाना होगा एमबीआर सेलेक्ट करके रूफूस में, और दूसरा वही है कि सिंपली आपने यहाँ पर अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करना है। तो जैसे आप शिफ्ट प्लस F10 यहाँ प्रेस करते हो तो यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। यहाँ पर आपने टाइप करना है डिस्क पार्ट, उसके बाद आपने टाइप करना है लिस्ट स्पेस डिस्क। तो यहाँ पर ये सारी आपकी डिस्क आ जाएगी, डिस्क 0, 1, 2। जो 2 है वो मेरी पेन ड्राइव है, जो पोर्टेबल पेन ड्राइव है, और मुझको इंस्टॉल करना है ये 223 GB वाली में। तो मुझको सही फर्स्ट वाली सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट डिस्क 1। डिस्क 1 इज नाउ सेलेक्टेड। उसके बाद यहाँ पर क्लीन करेगा, इसको क्लीन टाइप करके, तो डिस्क पार्ट सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है कन्वर्ट जीपीटी। हमको जीपीटी में इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि हमने जो पेन ड्राइव बनाई है वो जीपीटी में बनाई है। जीपीटी पार्टीशन इस स्कीम उसका स्टाइल है, और जो इसमें एसएसडी जिसमें हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो है एमबीआर में। तो दोनों मैच होनी चाहिए, एमबीआर या तो दोनों एमबीआर होनी चाहिए या दोनों जीपीटी होनी चाहिए। एंटर प्रेस करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड द सिलेक्टेड डिस्क टू जीपीटी फॉर्मेट। तो ये कन्वर्ट हो चुकी है हमारी जीपीटी फॉर्मेट में। एग्जिट टाइप करके यहाँ से एग्जिट हो जाएगा, अगेन एग्जिट टाइप करेगा, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर बैक आना है और बैक आएगा, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करेगा, नेक्स्ट करना है, यहाँ कस्टम एडवांस, एंड नाउ यहाँ पर ये जो हमारा 223 GB सेलेक्ट नहीं होता इसको सेलेक्ट करना है। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी इश्यू अब हमारा नहीं आ रहा है। तो उसके बाद गाइस यहाँ सेलेक्ट करना है जिसमें भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो अपनी विंडोज को। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो देख सकते हो यहाँ पर विंडोज इंस्टॉलिंग, तो विंडोज इंस्टॉल होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से गाइस हम इस इश्यू को फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका ये इश्यू आता है तो इसमें आपका जो डिस्क का जो आपकी ड्राइव में डेटा था वो सारा डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते तो आप दोबारा से पोर्टेबल पेन ड्राइव बना के उसको जीपीटी में कन्वर्ट करके वहां पर रूफूस में आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर आपको कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। अगर आपको लगता है कोई डेटा नहीं है आपके ड्राइव में तो आप इस तरीके से इसको फिक्स कर सकते हो।